हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे मेवात में भी ऐसा हो सकता है। पूरी प्लानिंग से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं। हम लोग एक ही मंच पर होली, ईद मिलन, दीपावली, ईद मिलन करते हैं। राम बारात का स्वागत मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया जाता है। हमारी रामलीला कमेटी के आजीवन संरक्षक चौधरी आजाद मोहम्मद जी हैं, जो सभी समुदाय को लोगों को इकट्ठा बैठ के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करना पड़ेगा। हिंदुओं का त्योहार हो तो मुस्लिम आगे आके उसकी रक्षा करें। अगर कोई मुस्लिमों का त्योहार होता है तो हिंदू भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे मेवात में भी ऐसा हो सकता है। लगभग 54-55 साल की मेरी उम्र है। यहीं हमने जन्म लिया, यहीं पले, यहीं बढ़े। इससे पहले बहुत सारी देश में ऐसी समय आया जब एक तनावपूर्ण माहौल था। तब भी इस मेवात में और खासतौर पे फिरोजपुर झिरका की अगर मैं बात करूं तो यहां जरा सा भी कोई थोड़ा सा भी झगड़ा नहीं हुआ। ये परसों की जो घटना है जिसे सुन के हृदय कांप रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ की फितरत में नहीं है ये, लेकिन फिर भी हुआ है कि सच्चाई को तो नहीं झुठला सकते। ये असामाजिक तत्व जिन्होंने ये किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका प्री प्लान था और पूरी प्लानिंग से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और मैं पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं इसकी। प्रशासन का भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं कहूंगा कि कमी रही। अगर इसको समय से अगर संज्ञान में ले लिया जाता तो ये जो बहुत बड़ी क्षति हमारे मेवात और हमारे हरियाणा में हुई है ये ना होती। सर, आप पार्षद भी रहे हो शहर से, तो मैं एक बार तो पार्षद के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप जहां से बन के आते रहे हो वहां वोट किसका कितना है और आपको वोट किसने दिया? क्योंकि अक्सर होता है कि लोग अपनी जाति धर्म उसके आधार पे खड़े होते हैं, वही जीतते। लेकिन मेवात की कल्चर में देख रहा हूँ गाँव में भी बहुत जगह हिंदू सरपंच बन जाता है जहाँ वो बहुत अल्पसंख्यक नहीं है। तो आपका कैसा यहाँ माहौल है? इससे पूर्व में मैं वार्ड नंबर 15 से 2 बार इलेक्शन लड़ा हूं और एक बार तो वहां से निर्विरोध बने, दूसरी बार भी वहां पे हालांकि वोट समीकरण मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो भी लोगों ने वहां से मुझे काफी अच्छी भारी अंतर से जिताया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आपस में कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी है आपस में हिंदू मुस्लिम की। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं रामलीला कमेटी का जैसे अध्यक्ष हूं, तो हमारी रामलीला कमेटी के आजीवन संरक्षक चौधरी आजाद मोहम्मद जी हैं, जो कि पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं हरियाणा सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में। हम लोग एक ही मंच पर होली, ईद मिलन, दीपावली, ईद मिलन करते हैं और वहां सभी दोनों समुदाय के लोग आते हैं। मौलवी साहब आते हैं, हमारे जो बड़े बड़े पंडित हैं, जो बड़े बड़े स्वामी जी हैं, सिर्फ न केवल मेवात से बल्कि दूर दूर से भी आते हैं। उनका स्वागत करते हैं हम लोग दोनों समुदाय मिलके। राम बारात का स्वागत मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये सब होते हुए राम बारात निकलती है, फिर स्वागत मुस्लिम महिलाएं करती हैं। बिल्कुल करती हैं। तो इतना भाईचारा कायम होने के बाद ऐसी घटना, तो ये अविश्वसनीय है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उनका ये प्री प्लान है और उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर कभी दोबारा वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके और हमारा मेवात सुरक्षित रहे इन बातों से। सर, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ
पांडुकालीन ऐतिहासिक मंदिर है जी। उसके मैं संरक्षक उनसे बात कर रहा था, जो अभी संचालक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ कावड़ी यात्रा भी निकलती है, यहाँ साल में 2 बार मेला भरता है, हर सोमवार को भी श्रद्धालु आते हैं, कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, न कभी कावड़ी यात्रा में कोई हमला हुआ है आज तक। मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे कि इतनी कावड़ी यात्राएं आती हैं, कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, इक्का दुक्का कोई हुई होगी, लेकिन इस यात्रा पे ऐसा क्या हुआ कि एकदम ऐसा माहौल बिगड़ गया। अब मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे कि जिन्होंने आगजनी या पत्थरबाजी की वो हमारे लोग नहीं है, और हिंदू समाज के लोग भी कह रहे कि कावड़ी इसमें यात्रा में जो लोग शामिल थे वो हमारे नहीं थे। देखिए, ये हमारे और तुम्हारे की तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता मैं। हम लोग इंसान हैं, और ये हिंदू मुस्लिम भी, सिख ईसाई भी, बाकी जो भी सब कम्युनिटी है, ये सब हमने बनाई है, ऊपर वाले ने तो किसी को बना के नहीं भेजा। लेकिन एक हमारे संविधान में सबको अपना अपना धर्म मानने की इजाजत दी गई है। नूह क्षेत्र में थोड़ा सा हमारी झिरका से माहौल बेशक अलग है, लेकिन हम लोग वहां आते जाते रहते हैं। वहां के बहुत सारे मुस्लिम लोग हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी सोच विचार, ऐसी घटना हमने कभी नहीं हमने ध्यान में की है, ना हमें लगा, ना कभी उनकी ऐसी विचारधारा हमें समझ में आई कि ऐसा हो सकता है। अब वहां से चूंकि ये यात्रा मंदिर से चलनी थी और पड़कली और फिरोजपुर झिरका में आनी थी, तो हमें तो सपने में भी ये ज्ञान नहीं था कि भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे एक दिन पहले जैसे ही ये व्हाट्सएप मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि दोनों तरफों से कुछ ना कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई, तो उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था। ऐसे चलती रहती है मीडिया में कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया पे। लेकिन शायद मैं समझता हूं कि प्रशासन को भी इस बात का नहीं अंदाजा था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। अगर प्रशासन और सरकार थोड़ा सा इसमें ज्यादा अच्छे से ध्यान करती तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन अब चूंकि अब इसे गलती कह लो या चूक कह लो, ये हो गई है, तो अब समय यह आ गया है कि जो भी कोई हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है, सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उसको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आने वाले समय में कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले सोचे बिना करने की तो बात दूर रही। तो सर, जिस प्रकार से ये घटना से पहले वीडियो जारी की गई, हम दोनों समुदाय की तरफ से वीडियो सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये मोनू मानेसर जिस पे 302 के आरोप है, नासिर जुनैद की हत्या में, वारिस की हत्या में शामिल होने के आरोप है, वो खुलेआम कह रहा कि मैं शामिल होऊंगा। या बिट्टू बजरंगी कह रहा है कि तुम्हारा दामाद आएगा, और फिर यात्रा में तलवारें भी मिलती है गाड़ियों से। तो कहीं ना कहीं ये नहीं दिख रहा कि यात्रा धार्मिक न राजनीतिक यात्रा बन गई थी? देखिए, अब ये चीज तो मेरे को सोशल मीडिया पे मैंने सुनी तो जरूर है, देखी है एक आध शब्द ऐसी लाइन, क्योंकि मैं बेड पे होने की वजह से मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इसको सरकार भी संज्ञान में ले, प्रशासन भी संज्ञान में ले, और बल्कि मैं कह रहा हूं सरकार और प्रशासन को बनाने वाली जो आम हम नागरिक हैं, जो आम पब्लिक है, वो भी संज्ञान में ले। कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर अपनी कोई इस तरह की गलत हरकत या व्हाट्सएप मीडिया पे कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है या गलत कोई बात आती है, तो उसको सिरे से निकारे, उसकी भर्त्सना करे, उसको उनकी बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। क्योंकि एक आदमी कह देता है, हम उसकी बात मान लेते हैं, हम उसके साथ चल पड़ते हैं, फिर वो आगे बहुत बड़ा एक भयानक रूप ले लेता है, जिसका खामियाजा जो लोग ये करते हैं वो तो एक तरफ हो जाते हैं, आम पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है, उसको भुगतना पड़ता है। क्या दोष है उन लोगों का जो लोग यात्रा में आए, जिनके बच्चों को
भूखे रहना पड़ा, या जो जिनकी कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई, जिनकी चोरी हो गई, जिनकी गाड़ियां जल गई, उनका क्या दोष है? लास्ट में तो इनोसेंट पब्लिक का ही नुकसान होता है। तो आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे कि जिस प्रकार से मेवात में मैं देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा है, लेकिन बार एक प्रचार किया जाता है कि जैसे मेवात में हिंदू खतरे में है, तो क्या कहना चाहोगे कि मेवात में शांति बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए जैसे कि पूर्व में भी कोशिश की गई है, सभी समुदाय को, लोगों को इकट्ठा बैठ के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करना पड़ेगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपस में कभी भी, जब भी कभी ऐसी कोई घटना या वातावरण जब कभी महसूस हो या पता लगे, तो समाज सेवियों को इसके लिए आगे आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर हिंदुओं का त्योहार हो तो मुस्लिम आगे आके उसकी रक्षा करें, अगर कोई मुस्लिमों का त्योहार होता है तो हिंदू भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। ये कोशिश अगर हो तो शायद प्रशासन और सरकार को भी इतनी मेहनत और मशक्कत ना करनी पड़े, और जो ये हादसे, जो ये हृदय विदारक हादसे हुए हैं, जिनमें जान चली गई, धार्मिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, दुकानें जलना, क्योंकि आज के इस समय में बहुत मुश्किल है रोजी रोटी कमाना, पहले ही बड़ी दिक्कत है, और उसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो जीवन भर की एक आदमी की पूंजी 1 मिनट में स्वाह हो जाती है। उसको अपने बच्चों की शादी भी करनी है और भी बहुत सारे काम है, तो इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सभी लोगों को, सभी समुदायों के लोगों को, सभी समाज सेवियों को, सभी धार्मिक प्रेमी लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह की घटना की भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी असामाजिक तत्व का जिसका पता लगे उसको पुलिस प्रशासन को सौंप देना चाहिए। और मैं इलाके से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की घटना को नजरअंदाज ना करते हुए इस पे पूरा हर आदमी को अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसकी खिलाफ, जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।